जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग एसके पब्लिकेशन का सेकंड सेट करने वाले हैं और सेकंड सेट का हम लोग करने वाले हैं जीके पार्ट। ठीक है, हिंदी आपको करा दिया गया, अब बारी है जीके की, तो चलिए जीके भी देख लेते हैं। 76 दिया गया है कि भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। देखिए, योजना आयोग जो है वह 15 मार्च 1950 को स्थापित किया गया था। ठीक है, 15 मार्च 1950 को। लेकिन अब क्या है कि योजना आयोग हट गया है, अब क्या है नीति आयोग आ गया है इसके जगह पर। और यह कब हटाया गया, यह आपको 13 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री के द्वारा हटाया गया था। ठीक है, उन्होंने इसे खत्म करके इस स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कर दी। ठीक है, कौन सी आयोग, नीति आयोग की। और यह आयोग कब स्थापित किया गया, यह आयोग आपको 2015 जनवरी 2015 से स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब चलिए प्रश्न पे आते हैं। जैसा प्रश्न में पूछा गया कि अध्यक्ष कौन होते हैं, तो योजना आयोग हो या नीति आयोग हो, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह उस समय के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो यदि अभी के अनुसार किया जाए तो कौन होंगे, नरेंद्र मोदी, जो कि यहाँ पर 76 के बी में दिया गया है, तो 76 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 77 दिया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस किस शहर में है। देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस जो है यह बायोटेक्नोलॉजी पर आधारित है और यह भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, और यह अभी जो है वह भुवनेश्वर में स्थापित है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 77 का बी उत्तर हो जाएगा, भुवनेश्वर। ओके, 78 दिया गया है दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है। देखिए, दक्षिणी गोलार्ध करने का क्या मतलब है कि किसी भी ग्रह का आधा भाग जो उसके विषुवत रेखा के नीचे हो तो उसको कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन जो है वह दिसंबर का होता है और वह होता है 22 दिसंबर, जब दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु आता है और वह दक्षिणायन कहलाता है। और यह जो होता है 22 दिसंबर से लेकर आपको 21 मार्च तक का होता है। ठीक है, दक्षिणायन। तो 78 का बी उत्तर हो जाएगा 22 दिसंबर। इस दिन जो होता है वह सबसे लंबा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध का, तो 78 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 79 आपको दिया गया है बरौनी का संबंध किस उद्योग से है। देखिए, बरौनी का जो संबंध है वह तेल शोधक कारखाना से है। ठीक है, बरौनी जो है वह बिहार में पड़ता है और यहाँ पर एक तेल शोधक कारखाना है। यहाँ इसके पास जो है सीएसएफ की एक यूनिट भी है जो कि फिजिकल वगैरह करवाती है। ओके, तो 79 का सी उत्तर हो जाएगा, तेल शोधक कारखाना। ठीक है, आगे बढ़े। 80 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। देखिए, अर्थशास्त्र के लिए जो है भारत में सिर्फ अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला है। इनको नोबेल पुरस्कार के साथ साथ और भी कई सारे पुरस्कार दिए गए हैं। तो नोबेल पुरस्कार कब मिला इनको, 1998 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। उसके एक वर्ष के बाद 1999 में इनको भारत रत्न भी मिला। ठीक है, भारत रत्न। और उसके बाद देखिए 2012 में भी इनको पुरस्कार किया गया और वह पुरस्कार था नेशनल ह्यूमैनिटीज पदक। ठीक है, उसके बाद फिर 2017 में इन्हें एक पदक दिया गया जो कि दिया गया स्वीडन के द्वारा और वह पदक है जोहान्स व्यक्ति प्राइडर। ठीक है, और यह दिया जाता है पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में। तो इन्हें बहुत सारा पुरस्कार मिला है, भारत के साथ साथ इन्हें विदेशों से भी पुरस्कार मिला। ठीक है, आपने देख लिया, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 80 का ए, अमर्त्य सेन। ठीक है, 81 दिया गया है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का जो मुख्यालय है वह आपका वियतनाम ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, और यदि बात की जाए इसकी स्थापना दिवस की तो यह 17 नवंबर 1966 17 नवंबर 1966 में स्थापित की गई। ठीक है, कहाँ पर, वियतनाम ऑस्ट्रिया में। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 81 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 82 दिया गया है द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश एक्सिस पावर का भाग था। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में दो पावर थे, कौन कौन से, एक एक्सिस दूसरा एलाइन। तो एक्सिस के अंतर्गत कौन कौन था, जर्मनी, इटली एंड जापान था। ठीक है, जर्मनी, इटली और जापान, ये तीनों एक्सिस पावर के अंतर्गत थे। और इसका जो अदर एक्सिस पावर कहा जाए वह था हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया और फिनलैंड। लेकिन रोमानिया जो है वह लास्ट में एलाइन पावर के साथ हो गया। ठीक है, तो उत्तर यहाँ पर आपको 82 का डी हो जाएगा। ओके, अब यदि हम एलाइन पावर की बात कर लें तो एलाइन पावर के अंतर्गत ब्रिटेन आता था और ब्रिटेन के साथ भारत आता था, उसके बाद फ्रांस आता था, उसके बाद रसिया आता था, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट आते थे। ठीक है,
तो 82 का उत्तर क्या हो गया? डी हो गया। देखिए वर्ल्ड वार से रिलेटेड आपको दो चीजें याद रखनी पड़ेगी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ। तो इसमें मैं एक बता देता हूं, एक आपको बताना है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वह 28 जुलाई से स्टार्ट हुआ, 28 जुलाई 1914 से स्टार्ट हुआ और 11 नवंबर 1918 को खत्म हो गया। ठीक है, तो यह था फर्स्ट का। अब आपको सेकेंड का कमेंट करना है कि कब स्टार्ट हुआ कब खत्म हुआ। ठीक है, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, 83rd दिया गया है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। देखिए जब आप बचपन में स्कूल कॉलेज जाते होंगे तो वहां पर आपको एक प्रस्तावना करवाया जाता था, हम भारत के लोग भारत के, उसी प्रस्तावना में आपको बताया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, बताया गया है ना। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? 83rd का बी हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना। तो 83rd का बी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। 84 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्य में नहीं है। देखिए भारतीय नागरिकों को कुल 11 कर्तव्य दिए गए हैं और ये 11 कर्तव्य यदि मैं बताऊं तो 5 मिनट तो लग जाएगा। चलिए फिर मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। पहला कर्तव्य है कि संविधान के सभी नियमों का पालन करना और उससे जुड़े जो भी आदर्श संस्थाएं हैं या राष्ट्रध्वज है या राष्ट्रगान है, इन सभी का आदर करना, यह पहला था। ठीक है, पहला हो गया। चलिए दूसरा बताता हूं। दूसरा क्या है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं उनसे हमें प्रेरित रहना है और उनके आदर्शों को अपने हृदय में संजोकर उनकी भावनाओं या उनके आदर्शों को पालन करना है। ठीक है, दूसरा हो गया। चलिए तीसरा चलते हैं। तीसरा आपका है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, चौथा आपका दिया गया है कि देश की रक्षा करना है और जब आह्वान हो, जब हमारी जरूरत हो देश को, तो हम वहां पर पहुंचे। ठीक है, पांचवा क्या है? पांचवा जो है उसमें क्या है कि आपके जो भारत में इतने सारे धर्म हैं तो उन सभी धर्मों से अलग परे होकर, ठीक है, और महिलाओं को सम्मान करना है। ओके, छठा क्या है? जो हमारी सामाजिक संस्कृति है तो उस गौरव को बनाए रखना है और उसे समझना है, उसका पालन करना है। ठीक है, सातवां क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है। आठवां क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें उनकी मदद करना है और हमें नए नए तकनीक सीखने हैं ताकि हम ऊंचाइयों को हासिल कर पाए। ठीक है, नौवां क्या है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, यह हमारा कर्तव्य है और हिंसा से हमें दूर रहना है। ठीक है, दसवां क्या है? दसवां है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में हमें शामिल होना है लेकिन गलत नहीं करना है। आजकल क्या हो रहा है कि लोग समूह में शामिल होकर गलत कामों का बढ़ावा दे रहे हैं, तो हमारा 10वां कथन जो है इस पे पालन करना है हमें। और 11 क्या होगा कि जो भी माता पिता है वह 14 साल तक के बच्चों को, ठीक है, 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाई में लगाएं, उन पे ध्यान दें, उनसे काम ना करवाएं। ठीक है, तो अब इनके ऑप्शंस को पढ़ लीजिए। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं कि देश की सुरक्षा करना और आवश्यक होने पर देश की सेवा के लिए प्रस्तुत होना। बिल्कुल सही है, जब वहां होगा तो हमें जाना है, तो यह आपका फोर्थ था। ठीक है, यह बिल्कुल सही है। देखिए फिर बी दिया गया है राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा करना और इसका पालन करना, तो यह कौन सा था? यह आपका 7वां है, प्राकृतिक चीजों का हमें पालन करना है ना। अब देखिए आगे बढ़िए, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा का परित्याग करना। ठीक है, यह कौन सा होगा? यह 9वां होगा ना, सार्वजनिक संपत्ति की हमें रक्षा करना है। आप सही से सुनना, मैंने सब कुछ एकदम क्लियर बता दिया आपको। ठीक है, और डी दिया गया है सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना, तो यह बिल्कुल गलत है, यह हमारे कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है। तो 84 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 85 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद के अंग नहीं है? देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद के अंग 3 ही होते हैं। पहला प्रधानमंत्री जो कि इसका अध्यक्ष होता है, ठीक है, और दूसरा योजना आयोग के जो सचिव होते हैं वही इसके भी सचिव होते हैं। ठीक है, और तीसरा क्या है कि कुछ पदाधीन सदस्य होते हैं और वह पदाधीन सदस्य जो होते हैं वह राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। देखिए यहाँ पर राज्य के मुख्यमंत्री दिए गए हैं तो यह पदाधीन सदस्य होगा। फिर देखिए प्रधानमंत्री दिया गया है तो यह इसका मुखिया ही होता है, अध्यक्ष ही होता है। फिर यहाँ पर देखिए बी में दिया गया है कि राज्यों के राज्यपाल, तो राज्यों की राज्यपाल की चर्चा बिल्कुल भी नहीं की गई है, तो यह अंग नहीं होगा। और डी दिया गया है योजना आयोग के सदस्य, तो यह इसके पदाधीन सदस्य होते हैं, तो 85 का ये सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? जो इसका अंग नहीं है वह है बी, तो 85 का बी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। दोस्तों आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए स्टडी एंड अपडेट्स के द्वारा एक फेसबुक ग्रुप बनाया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो चुका है, वहां पर और बच्चे नहीं जुड़ सकते हैं, तो इसका ख्याल करते हुए एक फेसबुक ग्रुप बना दिया गया ताकि आप सभी यहाँ पर ज्वाइन कर लें।
यहाँ पर जुड़ने का फायदा ये है कि आपको यहाँ पर कुछ क्विजेस कराई जाती है, या फिर जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन आती है, या फिर जो गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन आती है, वह सब यहाँ पर डाली जाती है। आप देख सकते हैं ये सारी लिंक्स यहाँ पर डाल दी जाते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, फेसबुक ग्रुप लिखा हुआ है, वहां पर जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। 86 आपको दिया गया है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वह आपका कहलाता है इंटोमोलॉजी। ठीक है, इंटोमोलॉजी बी में दिया गया है। तो उत्तर आपका 86 का बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इटीमोलॉजी दिया गया है। तो इटीमोलॉजी क्या होता है? ओरिजिन ऑफ वर्ड्स एंड उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना ना। ठीक है, उसके बाद देखिए कैटालॉजी दिया गया है। कैटालॉजी कोई शब्द नहीं होता है, कैटालॉग शब्द होता है। कैटालॉग क्या होता है? लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स, थिंग्स जो हमें सेल करना होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया हेमाटोलॉजी। तो हेमाटोलॉजी क्या है? तो यह ब्रांच है किसका? मेडिकल डिपार्टमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो गया? बी हो गया। आगे बढ़े। 87 आपका दिया गया है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की गई कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं? यह आपके 42वें संशोधन में हुआ था, और यह संशोधन जो है वह किनकी सिफारिश पे हुआ था? स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, उत्तर आपका हो जाएगा 87 का डी। और यहाँ पर आपका 24वां दिया गया, तो इसके बारे में जान लीजिए। यह 1971 में हुआ था और 25वां भी 1971 में हुआ था। ठीक है, तो 24वें में क्या था कि संविधान को संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, और 25वें में क्या था? इसमें आपको जो भी बैंक थे ना, तो उनका राष्ट्रीयकरण कराया गया था 25वें में। ठीक है, और दोनों एक ही वर्ष हुए थे 1971 में। फिर देखिए यहाँ पर 41वां आपको दिया गया। तो 41वां में क्या था कि इसके अंतर्गत जो भी लोक सेवा आयोग के सदस्य थे उनकी आयु बढ़ा दी गई थी, 60 से 62 कर दी गई थी, और यह कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, तब आप जो है पारंगत हो जाओगे। ओके, तो 87 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। आगे बढ़े। 88 दिया गया है, बालिका शिशु के लिए धन लक्ष्मी। देखिए यहाँ पर एक शब्द दिया गया है बालिका शिशु। धन लक्ष्मी जो है यह दो योजना है, और दोनों आपको सेंट्रल गवर्नमेंट पीएम के द्वारा चलाया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया गया है। तो इसके अंतर्गत क्या है? यदि बालिका शिशु है तो जब उसका जन्म होगा, उसका पंजीकरण करा दिया जाएगा, तो 18 वर्ष के पश्चात उसे 1 लाख रुपए मिलेगा। और वहीं पर प्रधानमंत्री धन लक्ष्मी योजना के अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत है यदि कोई महिला समाज में आगे बढ़ना चाहती है तो बैंक उसकी मदद करेगा, उसको लोन देगा, और कितने लाख तक का लोन देगा? 5 लाख तक का सरकार उसे मदद करेगा, और यह जो लोन होगा वह केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को आपको जानना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक शब्द से आपका पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? पेमेंट के बारे में पूछा गया ना, योजना किसके द्वारा चलाई गई और कौन पे करता है? तो केंद्र सरकार की एक योजना है और वही पे करते हैं। तो 88 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 89 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक नहीं है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में मैंने देखा कि अत्यधिक सेट में दिया ही गया है। ठीक है, तो आप सोच सकते हो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कुछ योग्यताएं हैं। पहला योग्यता क्या है? कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा योग्यता क्या है? वह कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का वकील रहा हो। देखिए, यह बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होना चाहिए कि कम से कम 5 वर्ष तक के लिए न्यायाधीश पद पर होना चाहिए उच्च न्यायालय में, जो कि यहाँ पर गलत दिया गया है, 4 वर्ष के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 5 वर्ष। गलत क्या हो गया? 89 का ए। ठीक है, आगे बढ़े। 90 दिया गया है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए, यह प्रश्न मैं आपसे राज करता हूं, और इस वीडियो में आपको यह प्रश्न जरूर कमेंट करना है। मुझे इंतजार रहेगा इसके उत्तर का, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। यह मैंने कई वीडियोज में करवा रखा है, या फिर नागरिक शास्त्र का एक वीडियो दिया गया था उसमें भी है, तो आप लोग देखिए, सीखिए। ठीक है, आगे बढ़े। 91 दिया गया है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए कार्य किया? देखिए, सती प्रथा का अंत जो है वह राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया, और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1815 ईस्वी में। ठीक है, तो उत्तर आपका क्या होगा? 91 का ए हो जाएगा। बाकी इन समाज के बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न आपको आता रहेगा। देखिए, यहाँ पर दिया गया आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था 1875 में। ठीक है, और यदि मैं डेट याद करूं तो शायद 10 अप्रैल 1875। ठीक है, एक बार आप कंफर्म हो लेना, गलत हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, एंड सी दिया गया है प्रार्थना समाज, जो कि आत्माराम
पांडुरंगा के द्वारा किया गया था, जो कि 31 मार्च 1867, ठीक है, 31 मार्च 1867 में स्थापित किया गया था मुंबई में, ठीक है। और नेक्स्ट आपको दिया गया है रामकृष्ण मिशन। तो यह जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा शुरू किया गया था 1 मई को, 1 मई 1897 में, ठीक है। यह सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लेना और इसके बारे में जितनी जानकारी हो हासिल कर लेना, ठीक है। तो 91 का ये उत्तर हो गया। आगे बढ़े। 92 दिया गया है कि भारत में उच्च न्यायालय के लिए प्रथम न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश। तो सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश के बारे में जब भी पूछा जाए तो वह होगी लीला सेठ। लीला सेठ जो है वह 25 जुलाई 1978 से लेकर 4 अगस्त 1991 तक न्यायाधीश पद पे बनी रही। कहां पर? दिल्ली उच्च न्यायालय में, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 92 का सी उत्तर हो जाएगा लीला सेठ। आगे बढ़े। 93rd दिया गया है कि फसल चक्र का मुख्य लाभ क्या होता है। देखिए फसल चक्र जब होता है तो क्या होता है कि हमारे खेत में दोबारा से नाइट्रोजन वापस आ जाती है। इससे फायदा क्या है कि आपके खेतों में दोबारा नाइट्रोजन की मात्रा अवेलेबल हो जाती है ताकि खेती हो सके, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी मृदा उर्वरक होते हैं उसका परीक्षण होता रहता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 93rd के सी में दिया गया है मृदा उर्वरकता का परीक्षण, ठीक है। तो 93rd का सी उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े। 94 दिया गया है लोथल। देखिए लोथल के बारे में आपने पढ़ा है ना, और इसमें मैंने विशेष वीडियो भी बना के दी थी लुसेंट की, तो ठीक है वहां से आप हासिल कर सकते हो ज्ञान। इसमें लोथल के बारे में बहुत कुछ बताया गया था। तो लोथल जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता से आता है और यह गुजरात में है और 1954 में इसको ढूंढा गया था, ठीक है। इस भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, यह सब आपको याद रखना है। तो 94 का सी उत्तर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी युग, ठीक है। 95 आपको दिया गया कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह उसमें देवनागरी लिपि में अंकित है। क्या अंकित है? सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते जो है वह मुंडिको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए में ही दिया गया है मुंडिको उपनिषद। तो 95 का ए उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और एक और चीज है गायत्री मंत्र जिसमें कि ओम लिया गया है। तो ओम कहां से लिया गया है यह ढूंढकर आप बताएंगे। मैंने जब अरिहंत का फर्स्ट वीडियो दिया था तो उसी में मैंने बहुत ही अच्छी चर्चा से इसकी चर्चा भी की है, ठीक है। तो यदि आप देखें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखें तो मुझे इसके बारे में आप बताएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 96 दिया गया है कौन सी नहर जो है वह लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। देखिए वर्ष 1958 में स्वेज नहर बनाया गया था जो कि फ्रांसीसी इंजीनियर के द्वारा बनाया गया था और उसका नाम था फर्डिनेंस, ठीक है। इसके देखरेख में यह बनाया गया था। तो यह जो नहर है वह लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। तो 96 का बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 97 आपको दिया गया है मैत्री एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलाई जाती है। देखिए मैत्री एक्सप्रेस जो है यह एक इंटरनेशनल एक्सप्रेस है और यह आपको कोलकाता से ढाका अर्थात बांग्लादेश तक चलाया जाता है, ठीक है। और अभी यह बांग्लादेश रेलवे के अंतर्गत आता है, वही इसे ऑपरेट कर रहा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 97 का ए हो जाएगा कोलकाता ढाका। और यह कब स्टार्ट किया गया था? यह आपको 14 अप्रैल 2008 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो 97 का ए उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े। 98 दिया गया है सुगर ब्लो ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है। देखिए 26 दिसंबर 2019 के बाद इसका डाटा चेंज होता दिख रहा है, लेकिन उससे पहले क्यूबा को कहा जाता था क्योंकि वहां पर शुगर फैक्ट्री बहुत ज्यादा मात्रा में थी। तो उत्तर आपका यही दिया गया अभी 98 का ए, लेकिन अब यह चेंज होता जा रहा है 26 दिसंबर 2019 के बाद ब्राजील माना जाता है, ठीक है। तो 98 में ए और डी दोनों हो सकते हैं, यह डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, ठीक है, कि उसने किस हिसाब से दिया है। यदि करंट में पूछता है तो ब्राजील हो जाएगा और यदि पहले के अनुसार पूछता है तो क्यूबा हो जाएगा, ठीक है। यह कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़े। 99 दिया गया है न्यूमोनिया रोग जो है मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है। देखिए यह लंग्स को, फेफड़े को ग्रसित करता है। इसमें क्या होता है कि लंग्स में फ्लूइड्स भर जाते हैं और यह अत्यधिक बच्चे या बूढ़ों को होता है। बूढ़े में कितने? जो 60 से अधिक होते हैं उनको होता है। तो देखिए यहाँ पर फेफड़ा आपको दिया गया है डी में, तो 99 का डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 100 आपको दिया गया है निम्नलिखित ग्रहों में सर्वाधिक उपग्रह किसके पास है। देखिए सर्वाधिक उपग्रह जो है वह बृहस्पति के पास माना जाता है, लेकिन अक्टूबर 2019 के आंकड़ा
अक्टूबर 2019 के आंकड़ा के अनुसार यदि चांद की बात की जाए तो शनि के पास जो है कुल 82 चांद हो गए हैं। ठीक है, 20 और चांद मिल गए, अर्थात 20 और उपग्रह मिल गए, तो इनकी संख्या 82 हो गई है। वहीं बृहस्पति के पास कुल 79 चांद ही हैं, 79 उपग्रह ही हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 100 का ए हो जाएगा। जीके में क्या होता है, कुछ नए नए परिवर्तन आते रहते हैं, तो उन सभी को आपको सीखना है, उसके बारे में अध्ययन करना है, उसको ग्रहण करना है, तब आप सही रहोगे और उत्तर सही दे पाओगे और मार्क्स हासिल कर पाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जीके यहाँ पर खत्म होता है। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।